जब हेड कांस्टेबल बना थाने का राजा, 112 की गाड़ी से निकले 3 कांस्टेबल, कानून जेब में, चालान डायरी में। रात 9:30 बजे जब जनता सोचती है पुलिस चौकी में होगी, तभी फिल्मी स्टाइल में बांसगोदाम 112 की गाड़ी से उतरे 3 कांस्टेबल, जिसमें से एक हेड कांस्टेबल साहब थे, जिनके पास ना मशीन थी ना मोबाइल, बस एक डायरी, कानून की पूरी किताब जेब में। बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस पर तो गाड़ियां सीज कर दी, लेकिन बिना अफसर के ये सीजिंग सीन किस कानून की किताब में लिखा है, यह आज तक खुद कानून भी नहीं जानता। जयपुर पुलिस अब नई भूमिका में है, जहां हेड कांस्टेबल ही चालान काटता है, गाड़ी भी सीज करता है, और अगर माइक पकड़ा दो तो न्यूज़ भी पढ़ देगा। ना एसएचओ, ना एसआई, ना एएसआई, कानून बना रखा है, जो पहले पहुंचे वहीं अफसर घोषित। पूरे साल इस इंडस्ट्रियल इलाके में कभी पुलिस नहीं दिखी, ना इस कोई चेकिंग, ना कोई जागरूकता अभियान। लेकिन अचानक एक रात 9:30 बजे हेड कांस्टेबल साहब चालान की डायरी लेकर पहुंचे और 2 बाइक सीज कर दी। फिल्मी स्टाइल में 112 पुलिस की गाड़ी आई। पुलिस वालों ने 2 गाड़ियां को सीज किया, वजह बिना हेलमेट, बिना कागजात। क्या सच में कानून लागू हो रहा था या किसी स्क्रिप्ट के मुताबिक टारगेट चालान? देखो, इनसे से 50 गाड़ियां निकली, कोई बिना हेलमेट, कोई 3 सवारी, किसी को नहीं रोका। क्यों? बाकी सब वीआईपी थे। पीसीआर मतलब पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम से ऑपरेट होती है। पीसीआर 112 की टीम ये इमरजेंसी प्रतिक्रिया क्विक रिस्पांस के लिए होती है। इसमें एक गनमैन, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तैनात रहते हैं। इसकी भूमिका गश्त मौके पर तुरंत पहुंचना, जैसे इमरजेंसी, एक्सीडेंट, झगड़ा, अपराध, महिला सुरक्षा, इमरजेंसी जैसी कॉल इनके लिए होती है। पीसीआर के पास ट्रैफिक चालान सीजिंग मतलब गाड़ियां सीज करने का अधिकार नहीं होता जब तक कोई 7 सीनियर रैंक का न हो। एसआई, एसएचओ, इनका साथ होना जरूरी है, तभी आप गाड़ी सीज कर सकते हैं। और यहाँ देखो, इंडस्ट्री एरिया पर थाना महेश नगर हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार साहब चालान काट रहे हैं, पर कानून कहता है चालान करने के लिए एसआई का होना जरूरी है। कानून टूट रहा है, यहाँ कानून तोड़ने वाला खुद कानून का रक्षक है। अब आगे देखना कितने कानून की धज्जियां उड़ाते हैं ये। पॉइंट नंबर 1, यदि साल में एक बार ही वहाँ आए और सिर्फ 2 ही 3 चालान काटे तो ये दिखाता है कि उनका उद्देश्य सिर्फ सड़क सुरक्षा नहीं बल्कि टारगेटेड चालान था। यहाँ पर भी कानून की धज्जियां उड़ाई गई। पॉइंट नंबर 2, 50 गाड़ियों में से सिर्फ 2 ही पकड़ना, बाकी को ना पकड़ना, इसमें पिक एंड चूज का मामला बनता है कि यहाँ पर भी कानून की धज्जियां उड़ाई गई। और अभी आगे देखना, पॉइंट नंबर 3, अगर कोई पुलिसकर्मी सीज किया गया वाहन मोटरसाइकिल बिना हेलमेट लगाए चला कर थाने ले जाता है तो स्पष्ट रूप से मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत उल्लंघन है। वो भी 2 पुलिसकर्मी ऐसा कर रहे हैं। जो हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार जी यहाँ कानून की पाठशाला में पाठ पढ़ा रहे थे, अगले ही पल वे भी कानून की धज्जियां उड़ा दी। वे खुद बिना हेलमेट ही मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखे और यहाँ बिना हेलमेट गाड़ी सीज, ये बोलते हैं पुलिस वाले, और अगले ही पल खुद बिना हेलमेट सीज की गाड़ियों को दौड़ा ले जाते हैं। एक नहीं 2 बाइक उठाई। कहानी ये नहीं कि क्यों उठाई, कहानी यह है खुद बिना हेलमेट क्यों चलाकर गाड़ी ले गए। यहाँ पर भी कानून की धज्जियां उड़ाई गई। अब देखिए, अगर पीसीआर, चेतक या कोई भी सरकारी वाहन हो, उसमें आगे बैठे किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत स्पष्ट उल्लंघन है। यहाँ पर भी कानून की धज्जियां उड़ाई गई और कहते हैं कानून के रखवाले हैं। हेड कांस्टेबल चालान काटे तो ऐसा ही नहीं, एसएचओ नहीं, क्या अब हर चौकी वाला खुद थाना बन गया? एक आदमी हेलमेट न पहने तो कोर्ट, और अगर पुलिस वाला न पहने तो मौन। लेकिन सच का हथौड़ा ने आरटीआई ठोक दी है। अब पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कि क्या हेड कांस्टेबल की वर्दी में कोर्ट, थाना और ट्रैफिक ऑफिस सब पैक हो गया है? आरटीआई डाली जा चुकी है, अब जवाब आने तो 30 दिन में, फिर अगला वार। अब आप बताइए, क्या कानून सिर्फ आदमी के लिए है या वर्दी वालों के लिए कुछ नियम बचे हैं? कमेंट ठोको अपनी राय, चैनल को सब्सक्राइब भी।